देखिए आप लोग न्यूमेरिकल नंबर यानी 32 न्यूमेरिकल्स 32 अपने हाथ में बुक रखिए और पढ़िए प्रश्न को जरा। सो दैट द डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड बाय ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी। अब देखो ये शब्द लिखा हुआ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, U बराबर 0, फ्री फॉल हो गया, अंडर स्टूड डाटा, फॉलिंग बॉडी A बराबर G, अगर डाउनवर्ड फॉल है वो प्लस G होगा और अपवर्ड फॉल है वो माइनस G हो जाएगा। तो ये दोनों डाटा जो है इन्हें हम लोग बोलेंगे अंडर स्टूड डाटा। तो यही कह रहा है सो दैट आप हमें दिखाइए द डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड बाय ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी ड्यूरिंग इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम एक्सटेंड टू वन अनदर। अब ये कह रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ नी टाइम। तो ये इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में आपको डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम एक्सटेंड टू वन अनदर, यानी आपको टाइम का इंटरवल नहीं दिया हुआ है तो आपको 1 सेकेंड टाइम ले रहे हैं, यानी हर बार 1 सेकेंड अंडरस्टूड। ये भी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और आगे लिखा एक्सटेंड टू वन अनदर। ये टाइम का इंटरवल आपस में एक दूसरे में इक्वल होना चाहिए इन द सेम रेशियो एज द ऑड नंबर बिगिनिंग विद द यूनिटी। तो ये टाइम से जुड़ो, हम 1000 बार बोलते हैं लेकिन आदत से मजबूर हो आप लोग। पर डे अभी अंशा जैन अभी जुड़ी है ना, घर में बैठे हुए पढ़ने के लिए मन नहीं है और ना पढ़ो। फिर सुनो सो दैट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द फ्रीली फॉलिंग बॉडी ड्यूरिंग द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम एक्सटेंड टू वन अनदर इन द सेम रेशियो एज द ऑड नंबर्स बिगिनिंग विद द यूनिटी दैट इज 1:3, 5:7। जब हम ये डिस्टेंस निकालेंगे हर एक सेकंड में और इनका जो रेशियो वो भी यूनिटी है और स्टार्ट पूरा फ्रॉम यूनिटी 1:3:5, ये ऑड नंबर में जा रहा है। ये आपको प्रूफ और दिखाना है। तो अंडरस्टैंड में क्या हो गया, ये 0 हो गया, A बराबर क्या हो गया प्लस G हो गया, तो डाउनवर्ड मोशन हो रहा है। टाइम इंटरवल जो है फॉर एवरी 1 सेकेंड, एक सेकेंड टाइम इंटरवल हम ले लेंगे और उनमें हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। डिस्टेंस नहीं, यानी आप पूछा जा रहा है एस नहीं एन एथ, द वैल्यू ऑफ एन यानी इज इक्वल टू 1, 2, 3 ऐसे लेना है आपको। यानी हर बार पर्टिकुलर 1 सेकेंड में आपको कैलकुलेशन करनी है। जैसे हमने ड्रॉप किया, ड्रॉप यानी जब करेंगे कोई घटना इवेंट स्टार्ट होगी, जैसे ही हमारी इवेंट स्टार्ट होती है वैसे ही हम सोचते हैं हमारा टाइम स्टार्ट हो गया, T बराबर 0, हमारे हाथ में जो स्टॉप वॉच है वो हमने प्रारंभ कर दी। और जैसे ही हमारी बॉल या कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉप होगा एट दैट टाइम द वैल्यू ऑफ टाइम इज T बराबर 0 इनिशियल टाइम, और उसके बाद फिर T बराबर 1 सेकेंड। और ये जो इंटरवल है ये हम एक सेकंड ले लेंगे और उसमें कैलकुलेट करने जा रहे हैं, है ना। तो ये हमने प्रश्न को पढ़ा और समझा, अब स्टार्ट ले रहे हैं। देखो जरा ध्यान दे, सुनना ध्यान दे, हमें उम्मीद कोई ना कोई जरूर लगा होगा। ये वो हम देख लेते हैं, मानसी यादव। ये वो बच्चे जो पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं है, टाइम पास करते हैं ये लोग। ये देखो यहाँ पे वी ड्रॉ ए डायग्राम, सब बच्चे देखना जानते। ये लीजिए, वी स्टार्ट फ्रॉम हियर
इस तरह ये डाउनवर्ड मोशन हो गया। यहाँ पे t बराबर 0 सेकेंड है, u बराबर 0। फिर मान लीजिए t बराबर 1 सेकेंड हो गया, t बराबर 2 सेकेंड हो गया, t बराबर 3 सेकेंड हो गया। सुनना बहुत ध्यान दें, ये दिस इज द डाउनवर्ड मोशन। फॉर द डाउनवर्ड मोशन द वैल्यू ऑफ ए इज टेकन एज पॉजिटिव। साइन कन्वेंशन ध्यान रखना, जब फ्री फॉल हो रहा है वो अपनी सहूलियत के लिए, ये मेरी मर्जी, आप किसी भी अंडर द ग्रेविटी वाले सवालों में साइन ए कन्वेंशन जितनी परंपरा है वो आप अपनी स्वेच्छानुसार ले सकते हो। अभी डाउनवर्ड मोशन है तो हमने सारे साइन यानी नीचे वाले पॉजिटिव ले लिए, दिस द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ मोशन। और वैसे भी आपको मालूम है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड होती है, मोशन भी डाउनवर्ड हो रहा है, तो हमने ए बराबर प्लस जी ले लिया। चलिए बनाइए फिगर के आप लोग, और हमने ईच इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम डिस्टेंस चेक करेंगे, और हमने एक सेकंड इंटरवल ऑफ टाइम ले लिए। ईच इंटरवल ऑफ टाइम बराबर 1 सेकेंड, ये ले लेना। चलिए पहले ये डायग्राम बनाइए और फिर ये लेना ईच इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इक्वल टू 1 सेकेंड। u बराबर 0 बिकॉज यहाँ पर बोला हाँ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, जब अभी सवाल में फ्री शब्द आ जाए, फ्री फॉल हो जाए डाउनवर्ड, जब सवाल में रिलीज शब्द लिखा हुआ रिलीज, जब सवाल में इसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप लिखा हो, ड्रॉप कर दिया हो, और ये वर्ड हमें इशारा करते हैं इनिशियल जो है u 0 रहेगा। तो ये अंडरस्टूड डाटा है, प्रश्न पढ़ने पर समझ में आता है, और डाटा निकालना सीखिए। बनाइए फिगर के, बोर्ड दिखाई दे रहा आप लोगों को? हाँ हाँ ठीक, हाँ बीच में ये बोलते रहो, लगे यहाँ हो रहे हो, जग रहे हो। चलिए उम्मीद बना लिया होगा, शुरू करें? हाँ ये सब चीज़ें रख पे नोट करते रहना जब समझा रहे कर रहे हैं हम। चलिए तो ये यूजिंग फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन, यूजिंग फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करेंगे हम लोग। एस एन एफ बराबर u प्लस ए अपॉन 2n माइनस 1, ठीक है, ये वाला ले लीजिए। हियर इस न्यूमेरिकल में u बराबर बोलिए क्या है, u बराबर ये जो न्यूमेरिकल लगाया जा रहा है उसमें u की वैल्यू क्या है, 0। a बराबर बोलिए, a बराबर प्लस जी, ये ले लीजिए। और देयरफॉर ये फार्मूला रिड्यूस हो गया, एस एन एन एच बराबर g अपॉन 2n माइनस 1, ये लीजिए और इसे बंद कर दिए ब्लॉक में। ये बेटा नंबर 1 डाल दीजिए। फॉर दिस न्यूमेरिकल वी यूज दिस फार्मूला एस एन एन एच बराबर g अपॉन 2n माइनस 1। आपके इंटरवल ऑफ टाइम 1 सेकेंड लेने हैं। पहले 0 और ये t बराबर 0 सेकेंड और t बराबर 1 सेकेंड वाला इंटरवल देख लीजिए, दिस वन पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम। तो अब आप लिखिए फॉर n इक्वल टू 1। अगर इस न्यूमेरिकल में ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है इसमें वो 1 पर्टिकुलर सेकेंड ये वाला ले लीजिए। लो फॉर n इक्वल टू 1 सेकेंड
अगर हम यहाँ पर n की वैल्यू 1 ले ले, देखो यहाँ पे s नहीं और 1 हमने लिया, n इज 1 यानी फर्स्ट, यहाँ हमने 1 लिखा और यहाँ लिख दिया st, s यानी फर्स्ट बराबर हो जाएगा g/2 2 इंटू 1 माइनस 1, कितना वैल्यू बनाएगी बोलिए? ये हो गया g/2, सेकंड नंबर डाल दीजिए। अब हम ऐसा करेंगे, अगला यानी ये वाला इंटरवल हमारा 1 सेकंड है, लेकिन नेक्स्ट नहीं 1 पर्टिकुलर इंटरवल, अगला नेक्स्ट 1 सेकंड और 2 सेकंड के बीच का इंटरवल, ये वाला इंटरवल, दिस इज द 1 पर्टिकुलर 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है ये देखना है हमें। तो हम यहाँ लेंगे फॉर n बराबर 2 सेकंड, इस न्यूमेरिकल में ये जो फॉर्मूला तैयार किया 1 पर्टिकुलर सेकंड, तो हमने n बराबर 2 ले लिया, फॉर यानी n बराबर 2 या सेकंड हम घटा दो केवल n लिखिए, फॉर n बराबर 2, और n बराबर 2 का मतलब कोई बताओ हमें, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ n इक्वल टू 2? दिस इज दैट इन 1 पर्टिकुलर 1 सेकंड विच इन स्टार्ट इन आफ्टर द 1 सेकंड, आफ्टर द कंप्लीट ऑफ द 1 सेकंड, जैसे ही 1 सेकंड पूरा हो जाए, द नेक्स्ट इन 1 सेकंड आफ्टर द 1 सेकंड, अगला वो 1 सेकंड जो 1 सेकंड कंप्लीट हो जाने के बाद स्टार्ट होता है, उसके लिए हम n इक्वल टू 2 लेंगे। और ये s नहीं सेकंड बराबर हो जाएगा, देखो फार्मूला ये है, बेस फार्मूला ये है g/2 2 इंटू 2 माइनस 1, बताइए क्या वैल्यू आएगी? और s नहीं सेकंड आ जाएगा इक्वल टू 3g/2, इसे थर्ड नंबर डाल दीजिए, ठीक है। चलिए एक और डाल दीजिए, ये जब 2 सेकंड हमारे पूरे हो जाए, कंप्लीट हो जाए, द नेक्स्ट एनी 1 सेकंड आफ्टर द सेकंड सेकंड, मतलब सेकंड ये 2 सेकंड कंप्लीट हो जाने के बाद अगला 1 सेकंड, उसको स्टडी कर लो, उसके लिए होगा n की वैल्यू 3, फॉर n बराबर 3, इस फॉर्मूले के लिए n की वैल्यू 3 ले रहे, ये वाला 3 2 सेकंड पूरा हो जाने के बाद नेक्स्ट यानी 1 सेकंड, दिस द थर्ड सेकंड, ये s नहीं, या लो 3 और या लो rd, s नहीं थर्ड बराबर g/2 ब्रैकेट में 2 इंटू 3 माइनस 1, बताइए s थर्ड की वैल्यू 5g/2, ये लीजिए, इसे चौथा नंबर दे दीजिए, ठीक है। इस तरह हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, जितना हमने फिगर में दिखाया उतना आप अरे लीजिए। चलिए फॉर यानी n बराबर 4, n की वैल्यू 4 रही, 4 का मतलब ये हो गया, दिस द 1 पर्टिकुलर 1 सेकंड विच इन स्टार्ट यानी आफ्टर द थर्ड सेकंड, 3 सेकंड कंप्लीट हो जाने के बाद अगला जो 1 सेकंड का ड्यूरेशन है उसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं, डिस्टेंस अवर्ड इन दैट एनी 1 पर्टिकुलर सेकंड आफ्टर द थर्ड सेकंड, तो ये हो जाएगा s यानी 4 और यहाँ कर दो th, s यानी 4th, और s यानी 4th बराबर हो जाएगा g/2, बताइए 2 इंटू 4 माइनस 1, कितना बनेगा ये 7g/2, 7g/2, s यानी 4 ले लीजिए। इस तरह हमने इसे भी कोई नंबर डाल देना, 1 नंबर फार्मूले का डाला है, 2 ये हो गए, 2 3 4 ये डाल दीजिए, 5 नंबर। बस अब हम इन लोगों रेशियो निकालेंगे। चलिए s यानी फर्स्ट की वैल्यू आई है g/2 और s यानी सेकंड की वैल्यू आई है, आइए क्या ये 3g/2, इन दोनों का रेशियो निकाल के दिखा दीजिए आप। चलिए बोलिए नाउ, और अब नाउ s यानी फर्स्ट डिवीजन बाई s यानी सेकंड इक्वल टू g/2, एंड नाउ डिवीजन बाई ये लिखा हुआ है 3g/2, तो ये हो जाएगा 1/3, 1/3
और एसनी फर्स्ट रेशियो एसनी सेकंड, बताइए 1:3। कोई भी इक्वेशन नंबर डाल दीजिए, ए नंबर डाल दीजिए। एसनी फर्स्ट रेशियो एस सेकंड ये निकला 1:3, ठीक है। ऐसे ही आप लोग निकालिए एसनी सेकंड डिवीजन बाई एसनी थर्ड। एस सेकंड की वैल्यू ये है 3g/2 एंड नाउ डिवीजन बाई, बोलिए थर्ड वाला 5g/2 हो एसनी सेकंड रेशियो एसनी थर्ड, सीधे सीधे निकाल दीजिए। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे ये 3/5 दे देगा, 3:5। ये लीजिए, इसे नंबर दे दीजिए बी। अब थर्ड और फोर्थ का रेशियो निकाल बता दीजिए आप हमें। चलिए करिए अपने आप, एसनी थर्ड एंड एस फोर्थ निकालिए। एसनी थर्ड रेशियो एसनी फोर्थ निकालिए, ये आ जाएगा। थर्ड वाला आ गया, ये 5 है और इसमें 7 है, 5:7। ये लीजिए, ये नंबर डाल दीजिए सी। और ये प्रोसेस हमारा जारी रहेगा, ये प्रक्रिया चलती रहेगी। और आगे लिखना एंड, बड़ा बड़ा लिखना एंड सो, ऐसो सो ऑन, और यही क्रम जारी रहेगा एंड सो ऑन। तो अगर इन सारी इक्वेशन को आपने मिला ले, कंसोलिडेट कर ले, फिर प्रॉपरली जनरल रिलेशन निकालिए रेशियो फॉर्म में, तो आपको रिजल्ट निकलेगा। और वो रिजल्ट यानी रेशियो इवन में निकलेगा या रेशियो ऑड में निकलेगा विद यूनिटी। एसनी फर्स्ट रेशियो एसनी सेकंड रेशियो एसनी थर्ड रेशियो एसनी फोर्थ इक्वल टू 1:3:5:7। इधर कर दो डॉट 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 डॉट, इधर भी कर दियो डॉट 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 डॉट, आगे चलता रहेगा। और ये प्रश्न हमने पूछ रहा था, ये आप हम बताइए क्या ये बात सही है। ये प्रूफ करने के लिए बोला गया। और लास्ट में हेंस प्रूफ, HENCEPROVED, और ये हमने प्रूफ कर दिया, हेंस प्रूव्ड। जब कोई फ्रीली फॉलिंग बॉडी होगी, अंडर द ग्रेविटी होगी, और उनके हर एक सेकंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवर्ज होगा उसका रेशियो इस तरह से आएगा। क्वेश्चन नंबर 32 था। चलिए 33 पर ध्यान दीजिए, पढ़िए जरा 33 आप लोग। पहले आप लोग मन में पढ़ लीजिए, फिर उसे हमें एक्सप्लेन कर देंगे। न्यूमेरिकल को समझना जरूरी, आंसर अपने आप आ जाएगा। थर्टी थ्री पे आइए, बिल्कुल ईमानदारी से हमारे साथ पढ़िए। टू बॉडीज फॉल्सली फ्रीली, फिर वही शब्द आ गया, शब्दों को जरा ध्यान दीजिए। फॉल्स लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ फ्रीली। चलिए इससे क्या बात सामने आएगी, कौन सा डाटा छिपा हुआ है इसमें? U 0 हो गया, इनिशियल 0 हो गया, इनिशियल वेलोसिटी। टू बॉडीज fall in freely from different in height and reach the ground simultaneously। फुल स्टॉप लग गया। पहला सेंटेंस हमने पढ़ लिया। पहले सेंटेंस ये पता चला ये दो बॉडीज हैं और दो बॉडीज में दोनों बॉडी फॉल इन फ्रीली लिखा हुआ है और ये दोनों बॉडी डिफरेंट हाइट से साइमल्टेनियसली ग्राउंड पर गिर रही है। फॉल्स नहीं, U 0 फ्रीली। ए बराबर बोलो, ए बराबर क्या होगा? ए बराबर प्लस जी। और ये बेटा प्रश्न पढ़ेंगे उसके बाद आपको एहसास होगा। और इन डाटा को हम लोग फिजिक्स में क्या बोलते हैं? बोलिए। ये अंडरस्टूड डेटा है। ये प्रश्न पढ़ने से ही समझ में आ गया।
आगे बढ़िए। सेकंड सेंटेंस शुरू करते हैं। द टाइम ऑफ descent in for the first body is 2 seconds and for the second body is 1 second। अब जरा सोचो, दिमाग में जोर डालिए। ये दो बॉडीज है, दोनों का इनिशियल जीरो है, दोनों का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम है, लेकिन एक बॉडी ज़्यादा टाइम ले रही है, एक बॉडी ज़मीन तक पहुँचने में, ग्राउंड तक पहुँचने में कम टाइम ले रही है। तो सोचो, जो ज़्यादा टाइम ले रही है यकीनन उसकी जो हाइट है वो ग्राउंड से ज़्यादा होगी। अब आई कौन सी बॉडी ज़्यादा टाइम ले रही है, सेकंड वाली बॉडी या पहली वाली बॉडी? पहली वाली बॉडी ज़्यादा टाइम ले रही है। और पहली वाली बॉडी ज़्यादा टाइम ले रही है, यकीनन पहली वाली बॉडी की जो हाइट जो होगी, जो डिस्टेंस अवर किया गया होगा पहली वाली बॉडी ने, वो ज़्यादा अवर किया होगा, इसलिए उसको ग्राउंड तक पहुँचने में ज़्यादा समय लगा। ये सुनना ध्यान है मेरी बात। फर्स्ट बॉडी, ये लीजिए, ये डॉट 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 डॉट, दिस द वन डायमेंशनल पाथ, स्ट्रेट लाइन पाथ, अंडरलाइन कर दिया हमने, डॉट 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 इमेजिन किया है। तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में, वर्टिकल नहीं 1D हो गया, वर्टिकल 1D मोशन। इधर देखिए, थोड़ा दूर बना दे रहे हम समझाने के लिए। ये सेकंड वाली बॉडी ले ली, ये लीजिए। अब मेरे पास दो बॉडी है, फर्स्ट बॉडी, सेकंड बॉडी। इन दोनों के लिए u बराबर 0 एंड अगेन यानी u बराबर 0। हमने बोला हम अपनी मर्जी से साइन कन्वेंशन लेंगे। जब ऊपर से नीचे गिर रहे हैं और हम ऊपर से नीचे वाला मोशन, पॉजिटिव मोशन ले रहे, तो a बराबर बोलिए, a बराबर क्या रहेगी, रखा जाएगा दोनों के लिए प्लस जी और प्लस जी। ये लीजिए। अब आइए पहली वाली बॉडी और टाइम ऑफ मोशन। व्हाट इज द टाइम ऑफ मोशन फॉर द फर्स्ट बॉडी? और इधर बोलिए इस वाले के लिए 1 सेकेंड। ये हमने डिटेल्स तैयार कर ली, बारी बारी से हम दोनों बॉडी ऑफ मोशन स्टडी कर लेंगे। चलो मान लो ए बॉडी की हाइट हमने एज्यूम कर ली h1। लेट मी h1 बी द हाइट ऑफ द फर्स्ट बॉडी एंड h2 बी द हाइट ऑफ द सेकेंड बॉडी। ये लीजिए, इस तरह हमने एज्यूम कर लिया जो हमें नहीं पता था। तो ये कह रहा है एट व्हाट एनी हाइट वाज द फर्स्ट बॉडी सिचुएटेड व्हेन द अदर बिगिन टू फॉल। जब पहली वाली बॉडी इसको गिराया गया और ये दूसरी वाली बॉडी को भी गिराया गया, तो पूछ रहा है ये पहली वाली बॉडी दूसरी वाली बॉडी से कितना ऊपर है, यानी ये वाली डिस्टेंस पूछ रहा था। और सब बच्चे ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हमें निकालनी है। तो आइए ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, h1 माइनस h2 को हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है। तो आप जब ये न्यूमेरिकल लगाए तो अपनी कॉपी में ये अच्छा सा पिक्टोरियल डायग्राम बना लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू एनालिसिस द प्रॉब्लम को एनालिसिस करिए और ये डायग्राम बनाइए, जरा पिक्टोरियल डायग्राम बना लीजिए। अच्छा सा डायग्राम, थोड़ा दूर, यानी पहले अब मोशन अलग, दूसरे अब मोशन अलग दिखाना है। और ये हमें निकालना है h1 माइनस h2। देखो ये डिफरेंस कैलकुलेट करना है। बनाइए फिगर, लापरवाही कोई नहीं करना। ये जो लाइन बनी है, ये वाली लाइन, ये लाइन ग्राउंड का सिंबल है, ग्राउंड बना लो ऐसे। ये लीजिए ग्राउंड। ये पहली वाली बॉडी के पैरामीटर आपको दिखाई दे रहे हैं। ये टाइम में अंतर है, ये t1 कर दो और ये टाइम ले लो t2। ये 2 सेकेंड है, ज़्यादा टाइम ले रहा है। इसको पहली वाली बॉडी के पैरामीटर में हमने 1 लगा दिया, h1 t1, दूसरी वाली के लिए h2 t2। ये एज्यूम कर लें, लेट अस कंसीडर कर देंगे। h1 एंड h2 विद द हाइट ऑफ द फर्स्ट बॉडी और सेकेंड बॉडी फ्रॉम द ग्राउंड, and T1 and T2 be the time taken by the two bodies to hit the ground। बना लिया? लिखिए let h1 and h2 be the heights
ऑफ नी टू बॉडीज फ्रॉम ग्राउंड। न्यूमेरिकल और ट्रेडिशनली लगाना सीख लो पहले। अभी आप 11th का एग्जाम देंगे ना, इसलिए आपको ट्रेडिशनली भी पढ़ाई करनी और फिर तो आप धीरे धीरे सीख लोगे। H1 and H2 बी द हाइट सीनरी ऑफ द टू बॉडीज फ्रॉम द ग्राउंड, ये एज्यूम कर लीजिए। बाकी सब फिगर में बना हुआ है। हेडिंग डालिए फॉर डाउनवर्ड मोशन ऑफ द फर्स्ट बॉडी, फॉर डाउनवर्ड मोशन ऑफ द फर्स्ट बॉडी, पहली वाली बॉडी ये डाउनवर्ड मोशन के लिए जितने भी पैरामीटर्स हैं, नोन हो या अननोन हो, आप सबको लिखना शुरू करिए। और पहली वाली बॉडी के पैरामीटर ये लिखे हुए। चलिए भाई, यू कितना है 0, ए कितना है प्लस जी, टाइम बोलो टाइम कितना है, टाइम बराबर T1 यानी 2 सेकेंड। हाइट H बराबर बोलिए H1, ये पता नहीं अभी फिलहाल। क्वेश्चन मार्क, ये सारे पैरामीटर हमने लिख लिए पहले वाली बॉडी मोशन के लिए। चलिए, सारा डाउनवर्ड मोशन हो रहा है। जब डाउनवर्ड मोशन हो रहा है तो हमने ये नहीं, ये यहाँ चाहो तो अपनी सुविधा के लिए ये जो डायरेक्शन है ऐसे एरो लगाइए नई कलर पेन से, और ये फिलहाल नहीं पॉजिटिव डायरेक्शन मान लीजिए डाउनवर्ड मोशन को, और ये डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव आ जाएगा। ये इनिशियल पोजीशन है, ये इसकी फाइनल पोजीशन है। और इनिशियल फाइनल ये दिस द डिस्प्लेसमेंट विच इज आर द हाइट हियर, so displacement is also taken as a positive। शुरू करते हैं। कौन सी इक्वेशन ठीक रहेगी बोलिए? हाँ, यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ नी मोशन, ये हम इस्तेमाल कर ले रहे। और डिस्प्लेसमेंट की बजाय ये जो है ये डिस्प्लेसमेंट है, ये हाइट जो बोल रहे हैं। और H बराबर UT प्लस नी हाफ नी AT², पूरा फॉर्मूला ले लीजिए। H बराबर UT प्लस नी हाफ AT²। फिर ये नई लाइन है H1 इक्वल टू ये वाला वैल्यू 0 हो जाएगा। H बराबर H1 ले लिया हमने, UT ये वाला वैल्यू 0 हो गया, U बराबर 0 लिखा हुआ है, प्लस नहीं हाफ। बोलिए A बराबर क्या है, प्लस जी या माइनस जी? हाफ नहीं GT², GT T4 या T1, हाफ GT1² ले लीजिए। तो ये रहा T1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर, व्हाट द वैल्यू ऑफ T1, 1/2 इंटू जी इंटू 2² H1 बराबर क्या हो गया 2G, नंबर 1 डाल दीजिए। और ये तरीके है मोशन को स्टडी करने के लिए। हेडिंग डालिए फॉर द डाउनवर्ड मोशन ऑफ द सेकंड स्टोन, हेडिंग डालिए फॉर डाउनवर्ड मोशन ऑफ द सेकंड बॉल, फॉर डाउनवर्ड मोशन ऑफ द सेकंड बॉल। सेकंड बॉल के डाउनवर्ड मोशन को स्टडी करना स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आपने जितने भी पैरामीटर है वो बता दीजिए हमें सेकंड बॉडी के लिए। यू की वैल्यू बोलिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यू? 0। ए बराबर प्लस जी, हाइट H बराबर H2 निकालेंगे हम लोग। T बराबर T2 दिया हुआ सवाल में कितना T2, यहाँ पे देखो जरा T2 1 सेकेंड। हाँ लिख लीजिए बेटा, सारे चारों पैरामीटर लिख लीजिए। 4 में आपको देखो ये दिया है, दूसरा ये दिया, तीसरा ये दिया, चौथा अभी ये अनफर्म नहीं है, अनसर्टेन है। चौथे में हमने क्वेश्चन मार्क अभी लगा दिया जो हमने अज्यूम किया था। यूजिंग कौन सी इक्वेशन लगाना ठीक रहेगा बोलिए आप? यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। चलिए लगाइए। अब आइए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नी H? H बराबर यदि UT
प्लस नहीं हाफ नहीं टी स्क्वायर, और ये हो जाएगा H2 बराबर 0 प्लस नहीं हाफ G T2 स्क्वायर। लिख लीजिए, सारे बच्चे लिख लीजिए जितने बैठे हुए हैं। चलिए आइए H2 की वैल्यू क्या हो जाएगी। H2 बराबर 1/2 G इंटू 1 का होल स्क्वायर। सो द वैल्यू ऑफ H2 बराबर G/2 1/2 इंटू G। ये लीजिए, पहले H1 की वैल्यू क्या आई, पहली वाली वैल्यू, अब पहली वाली वैल्यू H1 बराबर 2G। चलो हमें ये निकालना, ये निकालना, ये जो सेकंड वाली बॉडी है, जब सेकंड वाली बॉडी को हमने फॉल्स फ्रीली किया था उस समय पहली वाली बॉडी का हाइट कितना था, और यानी वी हैव टू नोटिस दिस H1 माइनस H2 और नाउ H1 माइनस H2 बराबर बोलिए, H1 माइनस H2 कौन आएगा, 2G माइनस G/2 बोलिए, 4G माइनस G/2 यानी 3G/2 यानी 1.5 इंटू स्मॉल जी। चलिए आइए 1.5 इंटू स्मॉल जी की वैल्यू बोलिए, 1.5 स्मॉल जी की वैल्यू नहीं दिया हो 9.8 लिख के आएगी। 1.5 इंटू 9.8 बोलिए, 14.45। देखो बेटा, हाँ 12 बचेगा, 147 1470 14.7। देखिए बेटा 14.7 मीटर ये आंसर है, ले लीजिए आंसर 14.7 मीटर, यानी ये डिफरेंस रहेगा। दिस द हाइट ऑफ द फर्स्ट बॉडी फ्रॉम द सेकंड बॉडी। और फिगर अच्छे बनाने हैं, ट्रेडिशनल फिजिक्स जो आप 11वीं की तैयारी कर रहे हो, प्रॉपर फिगर होना चाहिए, 1 by 1 सीक्वेंस में, ऑर्डर में, हर यानी बॉडी का मोशन स्टडी करना है। चलिए आगे नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर बोलिए, पढ़ लीजिए इतनी देर में। नेक्स्ट प्रश्न आप पढ़िए, मन लगा। ए बॉय ऑन ए क्लिफ, CLIFF क्लिफ, यानी क्लिफ माने खुद हिंदी में आ रहे मातृभाषा में, कोई पहाड़ी होगी, पहाड़ होगा, पहाड़ी की चोटी, क्लिफ ऊंचाई पर। ए बॉय ऑन द क्लिफ 49 मीटर हाई ड्रॉप ए स्टोन, वहाँ से स्टोन को ड्रॉप किया। सुनो जरा ध्यान दे, शब्दों को सुनना, क्या लिखा हुआ है, DROPS। चलिए ये शब्द हमें क्या इशारा कर रहा है, ये शब्द हमें अंडरस्टूड डाटा दे रहा है, U बराबर 0। ये बॉडी को, इस स्टोन को ड्रॉप किया गया, U 0। ठीक है, आगे बढ़ी। एंड 1 सेकेंड लेटर, एक समय, निश्चित समय के बाद, 1 सेकेंड के बाद, 1 सेकेंड लेटर थ्रू द सेकेंड स्टोन आफ्टर द फर्स्ट, मतलब जैसे ही मेरा पहला स्टोन शुरू हो जाता है, हमारे हाथ में जो स्टॉप वॉच है वो प्रारंभ हो जाएगी। वी स्टार्ट द स्टॉप वॉच, जैसे ही कोई इवेंट स्टार्ट होती है, हमारा पहला स्टोन फेंकना शुरू हुआ, हमने घड़ी प्रारंभ कर दी, T बराबर 0, टाइम बिगिन टू कैलकुलेट, टाइम बिगिन टू स्टार्ट टू कैलकुलेट। और उसने टाइम जब स्टार्ट हो गया, जब मेरी घड़ी में T बराबर 1 सेकेंड हो गया, उसके बाद इस इवेंट पर, इस सेकेंड पर, इस इंस्टेंट पर दूसरा वाला बॉडी को थ्रोज किया गया। शब्दों को सुनिए आप, दूसरा स्टोन थ्रोज किया गया, पहला स्टोन ड्रॉप किया गया, पहले स्टोन ले U 0 हो गया, दूसरा स्टोन थ्रोज किया गया, उसका U उसने उस दिया होगा नहीं, या फिर हमें निकालना पड़ेगा। और वही कह रहा है, इस सेकेंड स्टोन जो था 1 सेकेंड लेटर थ्रू द सेकेंड स्टोन आफ्टर द फर्स्ट। अगर मान लीजिए
यानी पहले वाले स्टोन की बात करें, ये मान लो फर्स्ट स्टोन है, पहले वाले स्टोन के लिए टाइम ऑफ यानी जर्नी, टाइम ऑफ जर्नी मान लो है, टाइम ऑफ मोशन यानी अप टू द ग्राउंड यानी मान लो यानी 10 सेकंड है, तो दूसरे के लिए टाइम ऑफ मोशन बता दीजिए 9 सेकंड होगा। और पहले वाले के लिए टाइम ऑफ मोशन 18 सेकंड आएगा और दूसरे वाले के लिए टाइम ऑफ मोशन कितना होगा? क्यों? क्योंकि वो 1 सेकंड बाद फेंका जा रहा है। ध्यान तो सुनना हर बात को। और वही कह रहा है, आगे बढ़ गई, पहला सेंटेंस पूरा कर लिया, पहला सेंटेंस में हमने थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया, अब थोड़ा आगे बढ़ गई। दे बोथ ने हिट द ग्राउंड एट द सेम टाइम, ठीक है। अगर दोनों सेम टाइम यानी हिट कर रहे हैं तभी वो बता रहे हैं यार पहले ने 18 सेकंड समय लिया है और दूसरे ने 17 सेकंड समय लिया होगा। हाउ फास्ट डिड द बॉय थ्रो द सेकंड स्टोन, आप ये पूछ रहा है ये सेकंड स्टोन इस वेलोसिटी से फेंका गया होगा, तो उसे ये सेकंड बाद फेंक दिया फिर भी वो जमीन पर साइमल्टेनियसली हिट कर रहा है और या इन्होंने थ्रो किया होगा। और हाउ फास्ट डिड द बॉय थ्रो द सेकंड स्टोन नेगलेक्ट द एयर रेजिस्टेंस। देखो आपको बता दें, हम 11th में या 12th में जितने भी हम अंडर ग्रेविटी का सवाल लगाएंगे वहाँ पे एयर रेजिस्टेंस या एयर की विस्कोसिटी हम लोग एज्यूम नहीं करेंगे। हमने जो भी आपको थ्योरी पढ़ाई है वो विदाउट एनी एयर रेजिस्टेंस ली है, तो आपने अभी 11th और 12th सिलेबस या ऑर्डरली एयर रेजिस्टेंस काउंट नहीं करेंगे। लिखा हो फिर भी, नहीं लिखा हो फिर भी, हम सारे न्यूमेरिकल इस तरीके से लगा रहे हैं कि हम एयर के रेजिस्टेंस को 0 मान रहे हैं। और नेगलेक्ट द रेजिस्टेंस ऑफ द एयर, हाउ फास्ट, और यू पूछा गया है। अब उस बात से समझ में आने लगी होगी। और पहले हेडिंग डाल गई फॉर द मोशन ऑफ द फर्स्ट स्टोन, सारे बच्चे हेडिंग डाल गए फॉर द मोशन ऑफ द फर्स्ट स्टोन, फॉर मोशन ऑफ द फर्स्ट स्टोन। चलिए पहले स्टोन ऑफ मोशन स्टडी करना शुरू करते हैं। उसी तरह राइट हैंड साइड में पिक्टोरियल डायग्राम बना देगी। वो डायग्राम से चीज़ें थोड़ा सरल हो जाती हैं, समझ में आने लगती हैं, विजुलाइज हो जाता है और हमें ज़्यादा परेशानी नहीं होती। ये लीजिए, ये पहली वाली बॉल गिरी, यू 0 है, ये लीजिए, ए क्या होगा, ए बराबर प्लस जी लिया जाए या माइनस जी लिया जाए। एक्सेलरेशन इज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड, इस तरह के सवाल में ये हमने पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ मोशन एज्यूम कर लिया। डाउनवर्ड मोशन में भी कंसीडर द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ मोशन, अपवर्ड मोशन ऊपर वाला पॉजिटिव ले लेते हैं। इधर बना लेना ये फिगर। और इसमें यदि सवाल में अच्छी चीज़ ये दे रखी है, यहाँ पे हाइट दे रखी है, हाइट ऑफ क्लिप एच मान लो, दोनों के लिए सेम है इसलिए H1 H2 का कोई मतलब नहीं। एच मान लो, एच बराबर 49 मीटर लीजिए। एवल टाइम हमें पता नहीं टाइम, और चलिए टाइम पहले के लिए T1 मान ले रहे, T1। और इस न्यूमेरिकल में टाइम यहाँ अंडर ये टाइम यानी जो है अननोन है, इसको गोले में डाल दीजिए, इसी को कैलकुलेट करेंगे हम लोग। बाकी सारी चीज़ें ये अंडरस्टूड डाटा हो गया, ये अंडरस्टूड डाटा हो गया, ये नोन डाटा में आ गया, ये अननोन डाटा में आ गया। बनाइए फिगर। चलिए कौन सी इक्वेशन लगा दी जाए ये बता दीजिए बस। यूजिंग पहली लगा दे या दूसरी लगा दे? यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, चलिए लगाएगी। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एच बराबर ut या T1 मान लिया, पहली वाली बॉल के लिए ut1 प्लस नहीं हाफ जी T1 स्क्वायर। 49 बराबर 0 प्लस नहीं हाफ T1 निकालना, जी ई वैल्यू जब तक ना दिया जाए 9.8 लिखना है, 9.8 T1 स्क्वायर। तो T1 स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 49 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड नाउ डिवीजन बाई 9.8। ये डेसिमल नीचे से हटा दो, ये हो जाएगा 49 इंटू 2 इंटू 10 एंड अपॉन 98। चलिए बताइए कितना रहा T1 स्क्वायर की वैल्यू, T1 स्क्वायर की वैल्यू, T1 स्क्वायर 10 सेकेंड रहा 10, और T1 की वैल्यू क्या होगी, T1 की वैल्यू √10
√10 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, मूल जवानी 3.162 3.162 सेकेंड। बड़े हो गए थोड़े डाटा, आपको मूल जवानी आने चाहिए √10 3.162 सेकेंड। So now this is the analysis of the first any stone। टाइम निकल आया हमारा। अब हेडिंग डालिए, नेक्स्ट ने हेडिंग डालिए फॉर द मोशन ऑफ द सेकंड स्टोन। फॉर द मोशन ऑफ द सेकंड स्टोन, चलिए बताइए सेकंड स्टोन के मोशन के लिए बात करेंगे, या उसमें यू जीरो है या नहीं है। और लेट पहले हेडिंग डाल दो, फॉर द मोशन ऑफ द सेकंड स्टोन हेडिंग डालिए। मोशन ऑफ डाउनवर्ड मोशन है, मोशन ऑफ द सेकंड स्टोन। चलिए सेकंड स्टोन ऑफ मोशन के लीजिए, यहाँ पे ये यू लिखा है, ये एरो लगा दीजिए, डाउनवर्ड है प्लस में जाएगा, यू ए आगे जीरो नहीं लिखना, ये एज्यूम किया, ये क्वेश्चन मार्क का निशान लगा दीजिए। ए बराबर प्लस जी हो जाएगा, टाइम t2 मान लीजिए, और t2 बराबर आप क्या होना चाहिए, t1 में ए जोड़ दिया जाए या ये कम कर दिया जाए। हाँ, तो 1 सेकंड बाद उसे गिराया गया, छोड़ा गया था। चलिए बनाइए ये डायग्राम, और उसी हाइट से छोड़ा गया, सेम हाइट सेम क्लिप, और ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ मोशन एरो लगा लीजिए। ये ऑर्बिटर, ये हम कोशिश करते हैं डाउनवर्ड मोशन और प्लस डाउनवर्ड पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ मोशन नीचे ले लेंगे, अपवर्ड मोशन और ऊपर ले लेंगे। यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। चलिए एच बराबर यू टी प्लस नहीं हाफ जी टी स्क्वायर कर दे रहे सीधे सीधे, या t2 ले लो, एच बराबर यू टी टू प्लस नहीं हाफ जी t2 स्क्वायर, ये लीजिए। 49 इक्वल टू यू निकालना है, t2 की वैल्यू होगी t1 माइनस 1 और प्लस नहीं हाफ जी की वैल्यू है 9.8 इंटू t1 माइनस 1 आ होल स्क्वायर। 49 बराबर यू निकालने के लिए बोला गया है, t1 की वैल्यू क्या, t1 की वैल्यू आएगी 3.162 माइनस 1 प्लस नहीं 9.8 डिवीजन बाई 2, ये हो गया 3.162 माइनस 1 इसका होल स्क्वायर। ये लीजिए, हमारी फिजिक्स खत्म हो गई, आपकी गणित स्टार्ट हो गई, तो आप कैलकुलेट कर लेंगे। हाँ चलिए 49 इक्वल टू ये बोलिए 2.162 इंटू स्मॉल यू प्लस नहीं 4.9, ये हो गया 2.162 इस पूरे का होल स्क्वायर। आप लोग रफ पेपर पे जरा ये बताइए 2.162 का होल स्क्वायर कितना बनेगा। चलिए करिए जल्दी अभी फटाफट, 2.162 एंड नाउ मल्टीप्लाई बाई 2.162, इसकी वैल्यू बता दीजिए अभी हमें। बोलिए। हाँ बोलो, क्या बोला, दोबारा बेटा बोलना। 4.67 42 44 सही है, ठीक है, ले लीजिए। और ये काफ़ी लंबा हो गया, देखो जरा ध्यान, ए 2 डेसिमल के बाद यार 3 डिजिट है, यहाँ 3 डिजिट हमने ले डेसिमल के बाद, यहाँ डेसिमल के बाद भी यहाँ भी 3 डिजिट ले लो, ये वाले डिजिट ले लो और बाकी ये वाले डिजिट हटा दो। चलिए अब चलिए 4.674 में आप 4.9 का मल्टीप्लाई करिए। अगला सवाल 4.674 में 4.9 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, बताइए
4.9 मल्टीप्लाई बाई 4.674 कितना 22 है 22.8928 कर दो 22.893 राउंड फिगर में। अब आप कर लेंगे। चलिए और ये हो गया 2.162u बराबर 49 माइनस बोलिए 49 माइनस 22.893 ये एंड देयर फॉर u बराबर 49 माइनस 22.893 एंड नाउ डिवीजन बाई 2.162। ये लीजिए ये कैलकुलेशन आपके लिए दे दी हमने। अब आप करना हो जरा ध्यान से। अगला देखिए नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर बोलिए ओम्हा है 35 ये टाइम ज़्यादा लेगा है ना, 35 हम अल लगवाएंगे 36 देख लीजिए जरा। 35 में टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा और 36 में भी लगवा दे रहे। 36 पहले देख लो बेटा है ना, 36 में ध्यान दो। 35 थोड़ा टाइम लेगा इसलिए उसको एक्सप्लेन करने में 15-20 मिनट का समय लगेगा। 36 जल्दी निपट जाएगा। स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, पहला न्यूमेरिकल ऐसा आ रहा है जिसमें स्टोन फेंका गया वर्टिकली अपवर्ड। ध्यान में अलर्ट। स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द 14 मीटर पर सेकेंड। देखो सुनो यहाँ पे ये लीजिए डॉट 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 दिस द वर्टिकल मोशन, अपवर्ड मोशन ये हो गया। जब ये हाईएस्ट पॉइंट पर जाएगा यहाँ से थ्रोन किया गया है 13 वेलोसिटी फेंक दिया गया u। जब आइए हाईएस्ट पॉइंट पर जाते जाते इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0। वेरी गुड बेटा, हमने कल आपको बोला अब वीडियो ब्लर आ रहा है तो आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आप हमारी ऑडियो सुनेंगे ध्यान से। हम पूरा 9 से 10 बैच पढ़ा लेते, आवाज़ नहीं आती, आप सवालों को सुनिए, आवाज़ सुनिए, कैरी कीजिए। बॉडी को नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है, उस समय हम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी देंगे। थ्रोन कर दिया u और जब हाईएस्ट पॉइंट पर जाएगा और वहाँ पर जाते जाते v 0 हो जाएगा। और जरा बताइए इस बॉडी को नीचे से ऊपर जाने का हाईएस्ट पॉइंट जाने का समय t, उसे हम क्या बोला करेंगे टाइम ऑफ एसेंट ASCENT, टाइम ऑफ एसेंट। और जब भी हमें टाइम ऑफ एसेंट निकालना होता है पहली इक्वेशन लगाते हैं। पहली इक्वेशन एक बात और सुनिए, जब वर्टिकल अपवर्ड मोशन वाले सवाल आएंगे तो आप बताइए ये a बराबर क्या लिया जाए, a बराबर प्लस जी लिया जाए या a बराबर माइनस जी लिया जाए। वजह व्हाट द रीजन, और रीजन क्या है व्हाट द रीजन। वर्टिकल अपवर्ड मोशन में हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ मोशन अपवर्ड मान लेते हैं और जितने भी पैरामीटर ऊपर वाले होंगे वो प्लस में हो जाएंगे, जो पैरामीटर नीचे जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में माइनस में आ जाएगा। और ये लंबा सा एरो लगाएंगे और यहाँ लिखना पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ मोशन और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डायरेक्शन ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड। और सारे पैरामीटर प्लस में आएंगे लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस में ले लिया जाता है। और देखो ये डायग्राम पहले बना लो जल्दी फटाफट। इतना वो दिखाई दे रहा होगा। एक मिनट हम जरा थोड़ा सा नीचे कर दें, दिखाई दे क्लियर हो जाए। हाँ देखो जरा, देख रहा है? हाँ जरा ये फिगर बनाइए। चलिए तो पहले सवाल को ट्रेडिशनली लेते हैं। स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी गिवन
दिया हुआ है u बराबर 14 मीटर पर सेकेंड ले लो, 14 मीटर पर सेकेंड u बराबर फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड। आप जरा सोचो मैक्सिमम हाइट अब रीच होती है, मैक्सिमम हाइट वर्टिकल अपवर्ड मोशन में तब रीच होती है जब फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाए 0। और ये u जो है ये कौन सी वेलोसिटी मान ली जाए, इनिशियल, और फाइनल आप बता दीजिए हमें फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी 0, v बराबर 0। एक्सेलरेशन ए की वैल्यू बताइए, नहीं प्लस जी या माइनस जी, माइनस जी लिखिए, ए बराबर माइनस जी, ठीक है, वेरी गुड। और मैक्सिमम हाइट लो, मैक्सिमम सब लोग मैक्सिमम शब्द लिखना, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट कोई सिंबल बना लीजिए, एच मैक्स अर्ध एच मैक्स बराबर क्वेश्चन मार्क, ये लीजिए। और अगर इधर यानी फाइनल 0 बोल रहे हो तब ये एच मैक्स बोला जाएगा। चलिए आपको इनिशियल दिया है, आपको फाइनल दिया है, आपको एच मैक्स पूछ रहा है, टाइम की बात नहीं हुई यहाँ पे टाइम की बात हुई ही नहीं। और थर्ड इक्वेशन लगाया जाए या फर्स्ट इक्वेशन लगाया जाए, थर्ड लगाया जाए। लो यूजिंग, हाँ लो यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस, अब फार्मूला दे ही बोल दो आप, -2g h, ये लिख लो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर -2gh। अब हम जब h जो है h मैक्सिमम लेंगे और v 0 कर देंगे, और ओवर और 0 बराबर यू स्क्वायर -2g h मैक्स। और अब हमेशा लिए फार्मूला याद कर लो, एच मैक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एच मैक्स की वैल्यू बताएगी, एच मैक्स बराबर हो जाए यू स्क्वायर अपॉन 2g, ये लीजिए। और जब अभी भी वर्टिकल अपवर्ड मोशन वाले सवाल आते हैं तो आपको कंपटीशन में ये फार्मूला डायरेक्ट याद रखना है, इतना टाइम नहीं दे रहा है क्योंकि अभी को हम ट्रेडिशनल पढ़ा रहे हैं। डायरेक्ट इन्हें यूज इट फॉर कंपटीशन वाले सवालों में 30 सेकंड में जवाब देना था। चलिए बताइए आंसर, 14 × 14 अपॉन 2 × 9.8। नहीं आप ऐसा इतना टप क्यों करवा रहे हैं, 2 से 8 की 7 बार, और ये लिए 14 और 8 दीजिए 0.7 बार, ये हो गया 7/0.7। चलिए 10 आ रहा है, देखो जरा, हाँ 10 मीटर, वेरी गुड। और 7/0.7 हो गया, और 7/7 और ये पॉइंट हटाने के ऊपर 10 आने के मल्टीप्लाई 10 मीटर। चलिए 10 मीटर हो गया। अगला सवाल देखिए, इसमें एक सवाल और है, टाइम ऑफ एनी असेंट। ये टाइम ऑफ एसेंट निकालना, टी के बारे में टाइम ऑफ एसेंट बराबर क्वेश्चन मार्क, कौन सी इक्वेशन लगा दीजिए टाइम के लिए, हाँ लो यूजिंग द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यूजिंग द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दीजिए, v बराबर u अपवर्ड मोशन, हम पहले ही अलर्ट हो जाए, a बराबर -g रख दो पहले, v बराबर u -gt, v बराबर u -gt। फिर ये ओवर और टाइम ऑफ एनी असेंट, मतलब टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच इन इट्स मैक्सिमम हाइट, और जब मैक्सिमम हाइट पहुँचोगे तो v कितना हो जाएगा 0 बराबर u -gt, और t बराबर हो जाएगा, बोलो u/g, ये u/g, ये एक्चुअली ये t जो है ये टाइम ऑफ एनी असेंट हो गया। लो हमेशा लिए टाइम ऑफ एनी असेंट बराबर u/g, t बराबर u/g। आइए क्या जवाब आएगा, 14/9.8, बोलिए 14, 0 बढ़ा लो ऊपर 98,
10/7 1 पॉइंट बोलो 1.429 देख लेना क्या कर लेना सेकेंड। ये सवाल लगाते समय हमने क्या इग्नोर कर दिया बताओ? एयर रजिस्टेंस नहीं ले रहे इसी सवाल में। एक बात और हम आपको सिखाएंगे, जितना टाइम ऑफ द एसेंट होता है उतना ही वो टाइम ऑफ डिसेंट भी होता है। मतलब जितना इसको यहाँ से यहाँ जाने में समय लगेगा, जब ये वापस लौटेगा, आपको समझाने के लिए हम थोड़ा दिखा दे रहे, इधर घुमा दे रहे, जब ये वापस लौटेगा ये तो बड़ा जादू दिखाई देगा आपको। जब कैलकुलेट करेंगे आप लोग तो ये जिस वेलोसिटी से छोड़ा गया यू वेलोसिटी से गिरते समय उसका वेलोसिटी वही हो जाएगा जैसा प्रोजेक्टाइल मोशन में हुआ था। ये जितना टाइम ऑफ असेंट होगा उतना ही टाइम ऑफ डिसेंट भी होगा। अब आइए टाइम ऑफ फ्लाइट क्या माना जाए? इतनी देर तक वो हवा में उड़ा। एनीबडी एल्स बोलिए टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा ऐसे सवालों में? टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब हो गया टाइम ऑफ असेंट और प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। नोट कर लो जरा जल्दी। टाइम ऑफ असेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट ये होता है ऐसे सवालों में। वर्टिकल टी बराबर हो जाएगा u/g प्लस u/g। फाइनल बोलो टी बराबर क्या होता है 2u/g। ये कंपटीशन के लिए नोट करते जाना। ये लीजिए हो नोट टाइम ऑफ फ्लाइट इन ऑफ दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ये फिगर में आगे बढ़ा लेना। तो आज नहीं रखते हैं, अटेंडेंट कोड हम आ दे रहे और बिल्कुल भी सीरियस न्यूमेरिकल बहुत हिसाब से लगाने हैं, बहुत यानी अलर्ट होकर लगाने, कोई लापरवाही नहीं। 1 घंटे में हम ही सवाल समझाएं और ध्यान से सुनने की ज़रूरत होगी। फॉर्मेलिटी नहीं चाहिए। जब फॉर्मल आप करते हो, फॉर्मेलिटी करते हो, रिजल्ट 0 होते हैं, ध्यान रखना। और वो चीज़ें आपके टेम्परेरी माइंड में रहती हैं, आपको हमें फ्रेश करना है। तो आज अटेंडेंट कोड हम बता दे रहे, ध्यान रखना। आज बृहस्पतिवार है, टी कैपिटल टी, टाटा वाला टी, बड़ा टी। और चौथा दिन है वो आप करना T4। दिस द अटेंडेंस कोड। आप इसको लिख के हमें सबमिट कर दीजिए व्हाट्सएप पे। थैंक यू।